12 राज्य में एसआईआर अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद। विपक्ष की ओर से प्रमोद तिवारी, गोपाल राय समेत कई नेता शामिल। दोनों सदनों में कार्य और विषयों को लेकर के चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक को लेकर के कांग्रेस की बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने में लगी है सरकार। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब है। बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर दिया जोर। कहा कि सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार संसद को डीरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की नई एफआईआर। सोनिया, राहुल के अलावा 6 और लोगों को बनाया गया आरोपी। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। एजेएल को धोखे से खरीदने की क्रिमिनल साजिश का आरोप। पीएम मोदी के मन की बात का 128वां एपिसोड। कहा कि संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। भारत ने कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। पीएम ने कहा, हमारे जेनजी मंगल पर ड्रोन उड़ाने की कर रहे हैं कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ। जमीयत की अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर से उगला जहर। कहा कि फायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी होगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर का कहा कि जहां संविधान की रक्षा नहीं, उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा कि जिहादी लोगों को जनता कभी नहीं करती पसंद। ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत है। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा। 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लैपटॉप, फोन, कॉल रिकॉर्ड खंगालेंगे। ईडी की जांच में बेटिंग ऐप को लेकर के बड़ा खुलासा। बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में मिले 331 करोड़ रुपए। उदयपुर रॉयल वेडिंग में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। मुझ में और सीएम में कोई फर्क नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी लिमिट बहुत अच्छे से पता है। चक्रवाती तूफान को लेकर के तमिलनाडु में रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। पुडुचेरी के भी कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने हल्की से तेज बारिश की जताई आशंका। आंधी और बिजली कड़कने की भी उम्मीद। तटीय इलाके में तूफान की वजह से 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 48 घंटे तक रहने का अनुमान है। पुडुचेरी में भी दिख रहा है साइक्लोन तितवाह का प्रभाव। तेज हवा के साथ बारिश हुई। लापता लोगों की तलाश में श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करीब 78,000 लोग विस्थापित हुए। शेल्टर में किया गया शिफ्ट। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी राहत सामग्री। फंसे हुए भारतीयों को लाया जाएगा वापस।